कक्षा 11वीं विषय गणित 21 क्रमचय व संचय। प्रश्नावली 7.1। प्रश्न क्रमांक 3। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि कोई अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं हो। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से मतलब पहला अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का ए, दूसरा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का क्या बी, तीसरा अक्षर सी, चौथा डी, पांचवा ई, छठवा एफ, सातवां जी, आठवां एच, नौवां आई और 10वां जे। हमारे पास ए से लेकर जे तक के अक्षर है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पहले स्थान पर हम ए से लेकर जे तक में कोई भी अक्षर रख सकते, लेकिन दूसरे स्थान पर हम जो पहले स्थान पर अक्षर रखा उसको नहीं रख सकते। मतलब पहले स्थान पर ए रखा है तो दूसरे स्थान पर अब हम बी रख सकते हैं, सी रख सकते हैं, डी रख सकते हैं, ई रख सकते हैं, एफ, जी, एच, आई या जे। ध्यान से देखो तो पहले स्थान पर जो अक्षर रखा उसको छोड़ के रखना है। मतलब पहले स्थान को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास कितने कुल 10 प्रकार थे। दूसरे स्थान को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास अब 9 स्थान बचे। इसका मतलब जब तीसरे स्थान पर कोई अक्षर रखने की बारी आएगी तो ना तो ए रख सकते और ना ही बी। फिर कहाँ शुरुआत होगी? सी रख सकते हैं, डी रख सकते हैं, ई रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं? एफ रख सकते हैं, जी रख सकते हैं, एच रख सकते हैं, आई रख सकते हैं या जे रख सकते हैं। कहने का मतलब है तीसरे स्थान को कंप्लीट करने के लिए कुल कितने 8 प्रकार है। अगर आपने दूसरे स्थान पर सी रखा है तो सी को छोड़ के और पहले स्थान पर ए रखा है तो ए और सी को छोड़ के तीसरे स्थान पर बचे 10 में से 8 अक्षर में से कोई भी अक्षर रखा जा सकता है। इसी प्रकार पहले स्थान को 10 प्रकार से, दूसरे को 9 से, तीसरे को 8 से और चौथे स्थान को 7 प्रकार से। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं बनने वाले जो कोड होंगे 10 गुणित 9 गुणित 8 गुणित 7 के क्रम में होंगे। इन सब का गुणनफल ही हमारा कंप्लीट आंसर होगा। आइए इसको हम लिखे कैसे वो समझे। तो हम लिखे इसके हल में पहली कंडीशन कोड का कौन सा प्रथम अक्षर, कोड का प्रथम अक्षर कितने 10 अक्षरों में से कोई भी एक हो सकता है। अर्थात कौन से स्थान को? अर्थात प्रथम स्थान को। कितने प्रकार से? 10 प्रकार से। प्रथम स्थान को कितने प्रकार से? 10 प्रकार से। इसी प्रकार काहे का कोड का जो दूसरा अंक है, द्वितीय अक्षर है, कोड का कौन सा जो द्वितीय अक्षर है
अब क्योंकि 10 में से एक लिख चुके हैं, ए लिखा है तो ए को छोड़ो, बी लिखा है तो बी को छोड़ो, सी लिखा है तो सी को छोड़ो। इस प्रकार से हमारे पास जो अंक है, जो अक्षर है, पहले स्थान पर जो लिखा है उसको छोड़ दो। तो मतलब ए से लेकर जे तक में जो अक्षर लिखा उसको छोड़ के बचे अक्षर कितने? 9 अक्षर बचे, है ना। तो इसी प्रकार कोड का द्वितीय अक्षर कितने अक्षरों में से? 9 अक्षरों में से कोई एक हो सकता है। इसका मतलब क्या है? अतः कौन से स्थान को? दूसरे स्थान को। अतः दूसरे स्थान को कितने प्रकार से? 9 प्रकार से। अब कहने का क्या मतलब है? कहने का सीधा सा तात्पर्य हमारे पास आ गया कि जैसे जैसे हम स्थान को बढ़ा रहे, एक एक अक्षर हमारे पास कम होते जा रहा। अब इसका मतलब है जब हम तीसरे स्थान को भरेंगे तो अब आपको 9 नहीं बल्कि इसी प्रकार कौन से? तीसरे स्थान को कितने? 8 प्रकार से। एक अक्षर यहाँ घटेगा और चौथे स्थान को तथा कौन से? एक यहाँ घटेगा तो क्या हो गया? 7 प्रकार से। तो अब हम लिख सकते हैं अतः गुणा के आधारभूत सिद्धांत से, काहे के? अतः गुणा के कौन से? आधारभूत सिद्धांत से क्या? अभिष्ट संख्या। अभिष्ट क्या? संख्या या अभिष्ट कोड कितने बनेंगे? तो इन सब का गुणा हो जाएगा 10 गुणित 9 गुणित 8 गुणित 7, और इन सब का जब हम गुणा करते तो गुणनफल मिलता हमको 5040 कोड। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष कल। धन्यवाद।